मोस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंस के स्टूडेंट्स पाकिस्तान में अपनी जिंदगी के कीमती साल जाया कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। मेरे भाई, अगर आप सीए के स्टूडेंट हैं, अगर आप सीए कर रहे हैं, एसीसीए कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो सकती है क्योंकि मसला सिस्टम में नहीं है। मसला ये है कि आपने बिना सोचे सेफ पाथ चूज कर लिया होता है, जबकि रियलिटी डिफरेंट है। हाँ, अगर आप पैसा, ग्रोथ और रिस्पेक्ट को फॉलो कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दिस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस, तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना पड़ेगी। पहली बात मैं यहाँ पे क्लियर करता जाऊं कि मेरी ये वीडियो आपकी डिग्रीज के खिलाफ नहीं है और ना ही आपकी सर्टिफिकेशंस के खिलाफ है और ना ही ये वीडियो आपकी मेहनत के खिलाफ है। मेरी ये वीडियो उनके खिलाफ है जो कि सेम डिसीजंस को फॉलो कर रहे हैं और वो डिसीजंस जो कि आपके दोस्तों ने लिए, बाकी स्टूडेंट्स ने लिए, और आप साथ में ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिसीजंस तो हम सेम लेंगे लेकिन आउटकम जो होगी वो हमारी डिफरेंट होगी। मेरे भाई, जब आप डिसीजन सेम ले रहे हैं तो आउटकम कैसे डिफरेंट हो सकती है? आज आप पाकिस्तान की जॉब मार्केट को देखें, जॉब्स बहुत लिमिटेड है, क्वालिफाइड्स बहुत ज्यादा है, महंगाई का प्रेशर अलग से है। मसला ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज खत्म होती जा रही हैं, मसला ये है कि सभी एक जगह पर घुस रहे हैं। और आप जानते हैं कि जब क्राउडेड प्लेस हो और आपने किसी एक दरवाजे से गुजरना हो तो वहां पर लिमिटेड पर्सन ही उस दरवाजे से गुजर सकते हैं। अब अगर मैं सीधी बात करूं तो आप कंफ्यूज हैं, आप सोचते हैं, रातों को जाग कर सोचते हैं, आप परेशान रहते हैं कि यार मैंने एग्जाम दिए, मैंने फी दी, मैंने मेहनत की, फिर भी मेरी ग्रोथ क्यों रुकी हुई है। मसला इस सोच में नहीं है, इस परेशानी में नहीं है। मसला ये है कि आप ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये सिचुएशन सबके साथ है, ये तो एक नॉर्मल बात है। लेकिन मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है, ये सिचुएशन सबके साथ नहीं होती। अब यहाँ पे रियलिटी ये है कि पाकिस्तान में डिग्रीज अब रेयर नहीं रही। पाकिस्तान में डिग्रीज अब सबको पता है, हर कोई डिग्री कर रहा है, हर कोई सर्टिफिकेशन कर रहा है, ये कॉमन बात हो गई है, ये एक एवरेज बात हो गई है। अब रियलिटी ये है कि अगर आपने अपनी सर्टिफिकेशंस और डिग्रीज को लेकर बैठना है तो ये आप गलत जगह बैट लगा रहे हैं। पहले पाकिस्तान में डिग्रीज रेयर थी, बहुत कम लोग थे जो डिग्रीज करते थे या फिर सर्टिफिकेशंस करते थे। अब ये एवरेज बात बन चुकी है, लोगों के लिए नॉर्मल बात है, उनके पास डिग्रीज भी हैं, उनके पास सर्टिफिकेशंस भी हैं। हायर एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 5 लाख के करीब स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स होते हैं हर साल और इसमें बहुत बड़ा नंबर है अकाउंटिंग और फाइनेंस स्टूडेंट्स का। सो आप देख सकते हैं कि डिग्रीज तो सबके पास है लेकिन सबकी लाइफ सेम नहीं है। कोई ज्यादा कमा रहा है, कुछ कम कमा रहे हैं, किसी की जॉब अच्छी है, किसी की जॉब बुरी है, किसी को तो जॉब मिल ही नहीं रही। अब क्योंकि यहाँ पर डिग्रीज और सर्टिफिकेशन नॉर्मल बात है, एवरेज बात है, तो जब भी आप एवरेज रहेंगे आप बाकी सबके साथ कंपीट नहीं कर सकते और ये बात आपके करियर के लिए बहुत महंगी पड़ सकती है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब सवाल ये बनता है कि इस सारी सिचुएशन में क्या किया जाए, क्या कोई सोल्यूशन है? आप ऐसा क्या करें कि आप नॉर्मल ना रहें? तो यस, इसकी स्ट्रेटजी है और हम कोई पिछले 7-8 साल से यही बात आपको समझा रहे हैं कि आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, नहीं तो ये मार्केट का कंपटीशन आपको खा जाएगा, आप कंज्यूम होते जाएंगे, जॉब नहीं मिलेगी और आपकी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज्यादा है। इससे पहले कि हम सोल्यूशन को देखें तो आपको सबसे पहले रियलिटी को समझना होगा। इस टाइम बहुत से स्टूडेंट सीए में आ रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट एसीसीए में आ रहे हैं, हजारों की तादाद में ग्रेजुएट्स बाहर आ रहे हैं, लेकिन हाई इंपैक्ट फाइनेंस रोल्स और डिसीजन मेकिंग जॉब्स बहुत लिमिटेड हैं। इसका सिर्फ एक ही मतलब बनता है कि डिग्री आपकी सिर्फ एंट्री टिकट बन चुकी है, आपकी जॉब गारंटी नहीं है। अब इसके बाद वाली लेयर को समझो। जब कंपनीज हायर कर रही होती हैं वो आपका सिलेबस नहीं देखती कि आप क्या क्या चीज पिछले 4 सालों में या 5 सालों में पढ़ के आए हैं। अगर आप लिंक्डइन की या पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट्स को उठाकर देखें तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि कंपनीज आप में देखती हैं कि आप एक्सेल और डाटा हैंडल कैसे करते हैं, आपका ईआरपी एक्सपोजर कितना है, आपके एनालिटिकल स्किल्स कैसे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं। ये स्किल्स आपको ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा मिसिंग नजर आएंगे। बल्कि सिर्फ ग्रेजुएट्स की बात नहीं करनी चाहिए, सीए, एसीसीए, सीएमए और बाकी भी बहुत सी सर्टिफिकेशंस हैं, उनके स्टूडेंट्स में भी यही मसला है, ये स्किल्स उनमें नहीं है। उनको लगता है कि हमने बस किताबें पढ़ ली हैं, हमने एग्जाम पास कर लिए हैं तो ये मोर देन इनफ है। लेकिन नहीं मेरे भाई, कंपनीज आप में बहुत कुछ और देख रही होती हैं। क्या आप उसके लिए रेडी हैं? क्या आप में वो चीजें हैं? और भी बहुत सी चीजें होती हैं लेकिन एटलीस्ट आपके पास एक्सेल, डाटा हैंडलिंग, एनालिटिकल स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशंस, क्या ये चीजें हैं आपके पास? और यही वजह है कि जब आप सीवी किसी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर जाते हैं तो आपका इंटरव्यू भी हो जाता है लेकिन उसके बाद कॉल नहीं आती, आपको जॉब के लिए नहीं बुलाते क्योंकि आप में जो कैपेबिलिटीज हैं वो इंटरव्यूज में जज कर ली जाती हैं कि यार ये बच्चा ये ऐसे कर सकता है या इतना काम कर सकता है या नहीं कर सकता। सिर्फ काम
को नहीं देखना कि आया उसके पास रिक्वायर्ड स्किल्स हैं या नहीं है। खैर इसी तनाव में जब आप अपने दोस्त को देखते हैं, अपने फ्रेंड को देखते हैं, अपने कोलीग को देखते हैं या अपने किसी रिश्तेदार को देखते हैं कि वो सेम बंदा सेम डिग्री के साथ आपसे बहुत आगे निकल चुका है, वो कैसे निकल गया, तो आपको वहां पर यह समझ आती है कि पाकिस्तान में सिर्फ डिग्री की वेटेज नहीं होती, उसने डिफरेंट किया इसलिए वो आपसे आगे निकल गया। क्या डिफरेंट किया? आपने सिर्फ डिग्री पे सहारा लिया और उसने अनकंफर्टेबल लर्निंग से कुछ चीजें सीखी जो कि आजकल वक्त की जरूरत थी और वो आपसे आगे निकल गया। ये वो रियलिटी है जो कि हमको फेस करना पड़ेगी। हम हमेशा ये नहीं सोच सकते कि भाई बस ठीक है जी, अब मैंने इतना कर लिया है तो हो जाएगा, हो जाना चाहिए था, किस्मत ही खराब है। अरे भाई सम टाइम किस्मत बनानी भी पड़ती है, मेहनत भी करना पड़ती है, बाकी तो अल्लाह की मेहरबानी होती है ना जो कुछ आपको मिलता है। मुझे आइडिया है कि आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि भाई डिग्री के बगैर कुछ नहीं होता। बिल्कुल कुछ नहीं होता, लेकिन डिग्री काफी नहीं होती। डिग्री से और ज्यादा भी बहुत सी चीजें हैं जो कि करना पड़ती हैं। फिर आप में से कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे कि भाई स्किल्स के लिए टाइम चाहिए होता है, हमारे पास तो नहीं है। मेरे भाई ये प्रायोरिटीज पे डिपेंड करता है। स्किल पर टाइम लगता है लेकिन प्रायोरिटीज डिफाइन हो तो टाइम नहीं लगता। 1-2 महीने में आप एक बहुत अच्छा स्किल सीख सकते हैं जो कि किसी भी सेक्टर के लिए या किसी भी एक कंपनी के लिए बहुत जरूरी स्किल हो सकता है। फिर आप कहेंगे कि भाई पाकिस्तान में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मेरे भाई अपॉर्चुनिटीज कम है लेकिन ये मतलब नहीं जीरो है। लोगों की जॉब्स हैं, लोग बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। आप देखें तो सही उसे, आप एक दफा करके तो देखें। इस मिजरेबल लाइफ में जो कि आप थिंकिंग लेकर बैठे हैं कि भाई जो बस नहीं हो रहा, जो नहीं हो रहा, तो उससे बाहर तो आकर देखें ना, आपको अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी। फिर आप में से कुछ ये कहेंगे कि भाई जो भी कर लो, अब बंदा टॉप परफॉर्मर तो नहीं बन सकता ना। मेरे भाई आपको टॉप परफॉर्मर बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप टॉप 10% में भी आ जाते हैं ना तो ये भी मोर देन इनफ है। आप बहुत से लोगों में से बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं, अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी और इस मुआशरे के लिए भी। आपको बिल्कुल टॉप पे नहीं जाना, आपको जस्ट टॉप 10% में फॉल करना है। सो सोल्यूशन बिल्कुल सीधा सा है। आपकी डिग्रीज, आपकी सर्टिफिकेशंस, ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है आज के दौर में। आपकी स्किल्स आपकी आइडेंटिटी है और यही स्किल्स आपकी ग्रोथ, आपकी रिस्पेक्ट और आपके पैसे के लिए जरूरी है। वरना आप सारी जिंदगी किस्मत को लेकर बैठे रहेंगे कि भाई मेरे नसीब में नहीं था, मेरी किस्मत में नहीं था, इसलिए वो मुझे मिला नहीं है। अरे भाई आपने स्किल ही नहीं सीखे तो वो आपकी किस्मत में कैसे आता? जिसने स्किल सीखे वो क्लाइंट ले गया, वो पैसा भी कमा गया, वो अच्छी लाइफ भी गुजार गया। सो आपको स्किल्स सीखना पड़ेंगे और ये बात भी दिमाग में रखेंगे, ये कोई सडन चेंज नहीं होनी और हमें सडन चेंज चाहिए भी नहीं। वो मुझे अच्छे से याद है कि बायोलॉजी के एक चैप्टर में मैंने पढ़ा था, सेकंड ईयर की बायोलॉजी में तकरीबन 11th और 12th चैप्टर था, कि उसमें लिखा हुआ था कि सडन चेंज इज ऑलवेज डेंजरस। सो हमें सडन चेंज की तरफ नहीं जाना। ये 4 से 5 साल का प्रोसेस है, 5 से 6 साल का प्रोसेस, 5 से 10 साल का प्रोसेस ले ले, लेकिन आपको इस सारी सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। आज आप अकेले तंग हो रहे हैं, परेशान है, आज से 10 साल बाद आप भी और आपकी फैमिली भी, आपके बच्चे भी परेशान होंगे। सो बेहतर है कि अभी से कुछ कर ले, 4-5 साल मेहनत कर ले, उसके बाद सुकून से बैठे, लेकिन कंसिस्टेंसी से प्रायोरिटीज अपनी सेट करें। फ्री बैठना और किस्मत के लारे पे बैठना कि भाई मेरी किस्मत ठीक होगी तो मैं बन जाऊंगा, आपको खुद हिलना पड़ेगा थोड़ा सा और इंशाअल्लाह ताला बाकी अल्लाह मेहरबानी फरमाएगा। खैर मुझे आप कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस चीज पर बेट लगाकर बैठे हो। क्या आप अपने स्किल्स पर बेट लगाकर बैठे हो या फिर आप अपनी डिग्री या सर्टिफिकेशन पर बेट लगाकर बैठे हो? आपको बेहतर क्या नजर आ रहा है जरूर बताएं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह ताला बहुत से अच्छे टॉपिक्स के साथ, बहुत सी अच्छी वीडियोस के साथ आपके साथ डिस्कशन चलती रहेगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज।